7 लौंग कपूर में जला करके यहाँ फेंक दें, आपके जीवन में से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपका शत्रु निस्तेनाबूद होएगा, रोएगा, पछताएगा और गिड़गिड़ाएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों देखिए आजकल जो शत्रु जो हैं, आजकल हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहे हैं। पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था, सतयुग और त्रेता युग, द्वापर युग में इस तरह से नहीं होता था, लेकिन आज कलयुग चल रहा है और कलयुग में शत्रु नाम की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। अब दोस्तों मैं इसको बीमारी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शत्रु जो हैं वो आपको पूरी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आप कहीं भी चले जाएं, शत्रु आपके पीछे पड़ जाते हैं और वो आपको कहीं का नहीं रखते। तो दोस्तों यदि आप भी शत्रुओं से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपका शत्रु भी नेस्तनाबूद हो जाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम ऐसा ही उपाय लेकर के आए हैं जो कि आपको करना है। बड़ा ही सरल और सटीक सा उपाय है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ देगा और आपका शत्रु कहीं का भी नहीं रहेगा। आपके जीवन में से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये वाला उपाय जरूर आप कीजिएगा। इस उपाय में आपको क्या करना है, 7 लौंग लेनी है। 7 लौंग लेनी है और लौंग कौन सी होनी चाहिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। दोस्तों लौंग जो होती है उसमें भैरव महाराज का आशीर्वाद होता है, क्योंकि उसका आकार आपने देखा होगा लौंग का गोटे के समान रहता है। लेकिन दोस्तों हनुमान जी की जो गदा होती है उस समान लौंग का आकार होता है, लेकिन ये भैरव जी की गदा भी होती है। दोस्तों भैरव महाराज जो होते हैं हमारे शत्रुओं का नाश करते हैं, हमारे दुश्मनों का नाश करते हैं। इस कारण से ये वाला जो टोटका है ये बड़ा ही प्रभावशाली और बड़ा ही खतरनाक टोटका है, जिससे कि आपका शत्रु पूरी तरह से हो सकता है उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाए। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखेगा। यदि आप भी चारों तरफ से शत्रुओं से गिर गए हैं, शत्रु आपकी नाक में दम करके रखा है, शत्रु आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, शत्रु आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, गंदी नजर डालता है, या फिर जो पड़ोसी है वो भी आपको जीने नहीं देता, वो भी आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाता है, आते जाते गाली गलौज करता है। कभी आप अपने घर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, तो उसमें भी वो गाली गलौज करता है, बीच बीच में टिक्का टिप्पणी करता है, रुकावटें पैदा करता है, लड़ाई झगड़े करता है। शत्रु ने आपके ऊपर कोर्ट केस करवा दिया है, मान लीजिए झूठे कोर्ट केस में आपको फंसा दिया हो, या फिर झूठा मुकदमा आप पर करवा रखा हो, या सामने से 4-5 आदमियों को लाके आपसे लड़ाई झगड़े करता हो, आपकी प्रॉपर्टी के लालच में प्रॉपर्टी को लूटना चाहता हो। दोस्तों आज के जीवन में, आज के हमारा जो जीवन है वो कलयुग का जीवन है दोस्तों, और कलयुग में हम किसी से लड़े चाहे नहीं लड़े, फिर भी हमारे शत्रु अपने आप ही इकट्ठा हो जाते हैं। पहले के जमाने में मित्र बनते थे, लेकिन आजकल शत्रु बनने लग गए हैं। शत्रु कैसे बनते हैं दोस्तों, आप तुम मान लीजिए किसी से कुछ नहीं कहते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन शत्रु बनते हैं ईर्ष्यावश। शत्रु को ईर्ष्या होती है, लोगों को हमारे से ईर्ष्या होती है, हमसे ईर्ष्या होती है। लोग ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति कैसे खा रहा है, पी रहा है, कैसे जी रहा है, कैसे रह रहा है, अपनी जिंदगी कैसे गुजर बसर कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह के जो लोग होते हैं वो शत्रु आपको पराजित करने की सोचते हैं। वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति किस तरह से कार लेगा, किस तरह से स्कूटर ले रहा है, ये व्यक्ति किस तरह से यहाँ पे अपने मकान में मकान ले रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है, तो क्यों बना रहा है। उनके दिमाग में ये चलता है कि मैं तो इतना अमीर नहीं बना, ये क्यों अमीर बन गया, ये कैसे पैसा कमा रहा है। तो दोस्तों ये जो ईर्ष्या होती है, इस कारण से लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पर किया कराया करवा देते हैं। उस किया कराया करवाने के कारण क्या होता है कि हमारी हानि हो जाती है, हमारी धन से भी हानि होती है, मन से भी हानि होती है, तन से भी हानि हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे शत्रुओं को हमें परास्त करना ही चाहिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपकी कोई दुकान चल रही है, अब दुकान पर किसी ने शत्रु ने कुछ ऐसा जादू टोना करवा दिया कि वो दुकान ही खत्म हो गई। या फिर हो सकता है आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, पहले तो बहुत ग्राहक आते थे, लेकिन अब ग्राहक आना ही बंद हो गए हैं। या फिर आपके घर में सब सुख शांति से रहते हैं, अब सुख शांति से रहने के कारण क्या होता है कि वहां भी कोई बहुत से शत्रु जो है घर में आते हैं और घर में आकर के लड़ाई झगड़े करते हैं, घर में आकर के लड़ाई झगड़े करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए सास बहू साथ में रहती है, अब सास बहू साथ में रहती है तो कोई तीसरा व्यक्ति आकर के उनको ऐसा भड़काएगा कि वो आपस में लड़ने लग जाएंगे, या फिर बाप बेटे साथ में रहते हैं तो बाप बेटों में आपस में झगड़ा करवा देंगे। तो इस तरह के जो बाहर के लोग हैं वो शत्रु बनकर के, वो एक्चुअल में आपके होते रिश्तेदार हैं, लेकिन वो शत्रुता का फर्ज पूरा निभाते हैं, यानी कि वो कहलाते हैं गुप्त शत्रु, जो कि सामने से अच्छा व्यवहार रखते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, पीठ पीछे आप पर छुरा ठोकने की सोचते हैं। और बहुत से तो ऐसा छोटा मोटा नहीं करवाते दोस्तों, बहुत से तो ऐसा बड़ा भारी करवा देते हैं, तांत्रिक द्वारा क्रिया के ऊपर का किया कराया ऐसा करवा देते हैं जिससे कि वो कहीं का नहीं रह जाता, मतलब कि व्यक्ति जो है उसको खटले पे भी पटक देते हैं। तो दोस्तों ये बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही खतरनाक उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आपके शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे और आपके जीवन में जो शत्रुओं का जाल किसी ने बिछाया भी होगा तो वो शत्रु पूरे के पूरे नेस्तनाबूद हो जाएंगे। आपके 1000 क्या लाख क्या 1.5 लाख क्या कितने भी शत्रु हो, सारे के सारे शत्रु अपना दम तोड़ देंगे। तो दोस्तों वीडियो बड़ा ही जबरदस्त है। आपको 7 लौंग लेनी है, 7 लौंग फूल वाली लौंग होनी चाहिए, कटी फटी टूटी फूटी लौंग लोग ले लेते हैं,
तो वो वाली लौंग आप कृपया करके नहीं लें। अब किस दिन इस उपाय को करना पड़ेगा, तो दोस्तों देखिए इस उपाय को करने का जो सबसे बढ़िया दिन है वो 3 दिन है दोस्तों। एक तो आपको इस उपाय को या तो आप गुरुवार को करें, या फिर इस उपाय को आप शुक्रवार को करें, या फिर इसको शनिवार को करें, मंगलवार को करें, या फिर रविवार को करें। ये मैंने 4-5 दिन बताए हैं, इन्हीं को ये उपाय किया जाएगा। या तो आप गुरुवार को करेंगे, या शुक्रवार को करेंगे, या शनिवार को करेंगे, या रविवार को करेंगे, या फिर मंगलवार को करेंगे। आप लिख लीजिएगा कॉपी पेन डायरी में कि किस दिन इसको करना है। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन इस उपाय को निश्चित रूप से आपको करना है। भैरव महाराज का ये उपाय होने जा रहा है, तो आपको 7 लौंग फूल वाली लेनी है, बिना फूल वाली लौंग नहीं चलेगी। और आपको कपूर के 1-2 टुकड़े लेने हैं दोस्तों। कपूर के 1-2 टुकड़े लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने कपूर लिया और कपूर के 1-2 टुकड़े आपने ले लिए। अब ये कपूर के 1-2 टुकड़े आपको एक मिट्टी के दिए में रख देने हैं। मिट्टी के दिए में रख देने के बाद आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना है। अपने कमरे में एकांतवास में आपको बैठना, ध्यान रखिएगा एकांतवास में बैठेंगे। आपको घर में आप समझा दीजिएगा कि कोई भी आपसे पूछे ताचे नहीं। इस उपाय को आप रात्रि में करें। रात्रि में 8 बजे के बाद बिल्कुल शांति का वातावरण हो जाता है। जब रात्रि के 8 बजते हैं तो 8 से 9-10 के बीच में बहुत शांति का वातावरण रहता है। कोई प्रकृति भी बिल्कुल शांत हो जाती है। उस समय ही यदि उपाय किया जाए तो ये वाला उपाय उस समय हमें बहुत ज्यादा फल देता है और हमारा जो शत्रु है वो पूरी तरह से बर्बाद या फिर शांत हो जाता है। आपके शत्रु भी आपके पीछे इसी तरह से पड़े हुए हैं, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। अब इस उपाय में आपको क्या करना है, कमरे में या फिर अपने छत पे भी इसको कर सकते हैं। बैठ जाइए और आपने शत्रु ये 7 लौंग अपने हाथ में लीजिए। जब सीधे हाथ की हथेली में 7 लौंग आपको लेनी है और सीधे हाथ की हथेली में लेने के बाद आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है और आपको एक मंत्र पढ़ना है, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। ये मंत्र आप 7 बार पढ़ेंगे। देखिए आपने 7 लौंग ली है तो 7 बार ही मंत्र आपको पढ़ना है। 1 लौंग का 1 बार मंत्र हो गया। उसके बाद आपको मुट्ठी बांध करके अपने शत्रु का ध्यान करना है। आपके मानस पटल पर शत्रुओं की जो चित्र है, शत्रुओं का जो फिल्म है वो अंकित हो जानी चाहिए। शत्रु का चित्र आपके मानस पटल पर आ जाना चाहिए। तो शत्रु का चित्र जब आपके मानस पटल पर आ जाएगा तो आपके शत्रुओं की जो भी ताकत होगी, शत्रुओं का जो भी ऑरा होगा वो इस आपके जो हाथ में लौंग है उस लौंग में आ जाएगा। और लौंग में आने के बाद अब आपको क्या करना है, कपूर में डाल करके इसको जला देना है। कपूर में डाल करके जैसे ही इसे जलाएंगे तो आपके शत्रुओं के जो जितनी भी आपके शत्रुओं का ओरा है वो भी साथ में जल के राख हो जाएगा। तो दोस्तों आपके जो शत्रु हैं वो कभी भी आपकी तरफ देखेंगे नहीं आंख उठा करके। भैरव महाराज जो है आपकी उन शत्रुओं से रक्षा करेंगे और शत्रुओं को दंड जरूर करेंगे, शत्रु को दंडित जरूर करेंगे। आप देख लीजिएगा 24 घंटे के अंदर अंदर इसका असर देखना शुरू हो जाता है और 24 घंटे के अंदर अंदर आप खुद देखेंगे कि आपके जो गुप्त शत्रु हैं या तो उनको उल्टी लगना शुरू हो गई या फिर हो सकता है कि उनको कोई बीमारी हो गई या हो सकता है उनके साथ कुछ बुरा हो गया। ठीक है, यानी कि वो उसके जीवन में हो सकता है पैसा ही छिन जाए, पैसा ही नहीं रहे उसके पास। जिस दल पे वो फूलता था, जिस पैसे का घमंड वो करता था, आपको निर्बल समझता था, वो बल भी खत्म हो जाएगा और वो पैसा भी उसका खत्म हो जाएगा। इतना जबरदस्त उपाय है दोस्तों। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी इस उपाय को करें तो आपको कोई रोके टोके नहीं। उसके बाद जो इसकी राख बचती है, जैसे लौंगे जल जाएगी, कपूर जल जाएगा, उसके बाद इसकी राख बचेगी, तो राख को बाहर जाकर या तो आप चौराहे पर फेंकाएं या फिर आप गड्ढा खोद करके जमीन में कहीं गाड़ दें या फिर किसी पेड़ के नीचे इस राख को डाल दें। तीनों में से कोई भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन जब वापस आएंगे तो आपको ये दिया वापस नहीं लाना है। जो मिट्टी का दिया जिसमें आपने जलाया था उस मिट्टी के दियो को भी आपको वहीं फेंक करके आ जाना है और अपने घर पे आ जाना है बिना पीछे मुड़े और बिना किसी से बातचीत करे। तो दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव। आप सब सुखी रहे।